हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ, त्रिभुज ट्रायंगल। आज हम इस वीडियो में समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज का जो आंतरिक कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम इसको समकोण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड जो होती है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। उसके बाद ये वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और इस साइड, इस भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखो, आधार बेस ये होता है त्रिभुज का, और हाइट, ऊंचाई जो होती है वो ये होती है। इसका लंब ही इसकी ऊंचाई होती है। इसको हम 1/2 बी इंटू एच भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का, तीनों साइड का जो सम होता है वो इसका क्या होता है? पेरीमीटर होता है। आइए फ्रेंड्स, हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC। इसका लंब 5 सेंटीमीटर है और इसका जो आधार है वो 12 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एक बटा दो, आधार क्या है इसका? आधार है 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, ऊंचाई जो लंब होता है वही हमारी इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। देखो, हम इस 2 से 12 को कट कर देंगे, 6 बार में कटेगा, ये 6 दूनी 12 होता है। ये हो जाएगा 5 6 का 30। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समकोण त्रिभुज का लंब, आधार और कर्ण क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है यहाँ पे ABC। इसका लंब दे रखा है 4 सेंटीमीटर, आधार दे रखा है 3 सेंटीमीटर और कर्ण दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, A प्लस B प्लस C। ये भुजा A है हमारी, ये B है और ये क्या है? C है। इन तीनों को हमें क्या करना है? जोड़ देना है। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो ये टोटल क्या होगा हमारा? 4 3 7 प्लस 5 12, 12 सेंटीमीटर क्या है इनका? 12 सेंटीमीटर क्या होगा? इसका परिमाप होगा। परिमाप बराबर 12 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है और समान होती है। देखो, ये वाली जो भुजा है इसकी, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। अगर ये भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। इसकी जो तीनों भुजाएं समान होती है और बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो होता है कर्णी 3/4 इंटू भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ ले तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कर्णी 3/2 इंटू भुजा।
और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3 इंटू भुजा। आइए फ्रेंड्स हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए फ्रेंड्स हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है ABC, इसकी भुजा कितने सेंटीमीटर दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसकी तीनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर है। क्योंकि इसकी जो तीनों भुजाएं बराबर है तो इसकी जो भुजाओं की लंबाई है वो भी बराबर होगी। इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हम आगे पढ़ चुके हैं, वो होता है करनी 3/4, करनी 3/4 इंटू भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग। हम लिखेंगे यहाँ पे करनी 3/4 इंटू भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर का हमें क्या लिखना है, वर्ग। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 64 लिख देंगे, 8 का वर्ग लिख दिया हमने। हम इस 4 से इस 64 को काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, ये 16 बार में, है ना। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 16 करनी 3, 16 करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 16 करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि हमें यहाँ 8 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम अगर 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, है ना। तो ये होगा 16 करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है हमें ABC, इसकी जो भुजा है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी फ्रेंड्स, इसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की होगी, है ना। ये भुजा 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब हमसे उन्होंने पूछा कि इसकी ऊंचाई याद करनी है, ये इसकी ऊंचाई हाइट याद करना है ना। तो ऊंचाई वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वाला जो फॉर्मूला है वो है करनी 3/2 इंटू भुजा। देखो करनी 3/2 इंटू भुजा कितनी है हमारी, भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। 2 से हम 6 को काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई आएगी वो आएगी 3 करनी 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर क्या होगा, ऊंचाई बराबर होगा 3 करनी 3 सेंटीमीटर। आइए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो ये एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है हमें ABC, इसकी जो भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परिमाप बराबर 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा कितनी दे रखी है हमें, 8 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 8 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा समबाहु त्रिभुज का, 24 सेंटीमीटर। आइए फ्रेंड्स अब हम समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु यहाँ पर लिखा है समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान है, ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं समान है और बराबर है, और इसकी जो तीसरी वाली भुजा है वो इन दोनों भुजा के समान नहीं होती है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया वो होता है b/4 √4 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हाइट अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको बताना है 1/2 √4a² माइनस b²।
और अगर आपसे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर पूछ ले तो आपको 2a + b वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। आइए फ्रेंड्स हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा में प्रत्येक भुजा 5 मीटर और आधार 6 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, इसकी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है और ये इसका क्या है, आधार। इस भुजा, ये वाली भुजा ए है, ये भी ए है और ये वाली भुजा है बी। इन दोनों भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी है 5 मीटर और इस भुजा की लंबाई हमें दे रखी है 6 मीटर। फ्रेंड्स समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्षेत्रफल इक्वल टू b/4 करनी में 4a का वर्ग माइनस b का वर्ग। b बराबर हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, क्योंकि b हमें जो आधार दे रखा है इसका वो कितना दे रखा है, 6 मीटर। b की जगह हम लिखेंगे 6/4। यहाँ पे अंडर रूट में हम लिखेंगे 4, एक का वर्ग मतलब 5 का वर्ग। ए बराबर हमें 5 दे रखा है तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25, तो 25 लिख देंगे। माइनस बी का मान हमें दे रखा है 6 मीटर, तो आधार क्या है हमारा 6 मीटर, तो 6 का वर्ग मतलब 36 लिखेंगे। यहाँ जाएगा 6/4, ये आ जाएगा अंडर रूट 25 चौको कितना होता है 100, तो 100 माइनस 36। यहाँ पे हम लिखेंगे 6/4 रूट में कितना आएगा, 100 में से हम 36 घटाएंगे तो 64 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 64 अंडर रूट 64। यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे 6/4, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो हम 8 अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। 4 से हम इस 8 को कट कर देंगे, कितनी बार में कटेगा ये, 2 बार में, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा, वो आएगा 12 मीटर स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होगा 12 मीटर स्क्वायर। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा में से प्रत्येक 10 मीटर है और आधार 12 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दोनों भुजाएं, ये भी ए है, ये भुजा भी ए है और ये बी है। बी क्या है, इसका आधार, बेस। इन दोनों भुजाओं की जो लंबाई दे रखी है 10 मीटर और आधार 12 मीटर। इसकी हमें क्या याद करनी है, हाइट, ऊंचाई याद करना है। ऊंचाई वाला जो फार्मूला होता है वो होता है h बराबर, या ऊंचाई बराबर 1/2 रूट में 4a का वर्ग माइनस b वर्ग। हम यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 1/2 4 इंटू ए वर्ग की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 का वर्ग। ए बराबर 10 है, 10 का वर्ग कितना होता है 100, माइनस बी बराबर हमें क्या दे रखा, 12 मीटर, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 144। हम आगे सोल्व करते हैं इसको। 1/2, देखो ये हो जाएगा 400 और यहाँ जाएगा 144। 400 में से हम अगर 144 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 256। तो h बराबर 256 का वर्गमूल 16 होता है। कितना होता है 16, तो 1/2 इंटू 16 अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। 2 से हम 16 को कट करेंगे, कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। तो h बराबर कितनी आ जाएगी, 8 मीटर। कितने मीटर आ जाएगी हाइट, जो हाइट है इसकी ऊंचाई है वो कितने मीटर आएगी, 8 मीटर। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा में से प्रत्येक 15 मीटर और 20 मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, इसकी जो दोनों भुजाएं ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है,
और ये 20 मीटर है। इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है, पेरीमीटर है ना। तो पेरीमीटर परिमाप बराबर होता है 2a प्लस बी। 2a मतलब 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 15, और बी क्या है, बी है 20। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30। 15 दूनी कितना होगा 30। 30 प्लस 20 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 50। तो इसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा 50 मीटर। परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर। फ्रेंड्स हम विषमबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। विषमबाहु त्रिभुज स्केलिन ट्राइंगल। विषमबाहु त्रिभुज का अर्थ ये होता है कि इसकी जो तीनों भुजाएं होती है ये विषम होती है, मतलब समान नहीं होती है, एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। ये वाली भुजा इन दोनों के बराबर नहीं होती है, ये वाली भुजा इन दोनों भुजाओं के बराबर नहीं होती है, और ये वाली भुजा इन दोनों भुजाओं के बराबर नहीं होती है। मतलब इन तीनों की जो लंबाई है वो अलग अलग होती है, समान नहीं होती, विषम होती है, इसलिए हम इसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप एस निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों भुजाओं की जो लंबाई है उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा, और 2 से उसमें क्या लगाना है, हमें भाग लगाना है। फिर हमारा क्या निकलेगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकलने के बाद ही हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फॉर्मूले के यूज से हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आइए फ्रेंड्स हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक विषमबाहु त्रिभुज है ABC। इसकी भुजा हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। फ्रेंड्स अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप एस निकालना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है अर्ध परिमाप का वो होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। देखो a बराबर क्या है 15 सेंटीमीटर, b 13 सेंटीमीटर और c है 14 सेंटीमीटर, बटा हम 2 कर देंगे। 15 और 13 28, 28 और 14 42। इन तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा 42 बटा 2। भाई उसे हम 42 को काट देंगे तो हमारे पास जो अर्ध परिमाप निकल के आएगा वो क्या आएगा 21, क्योंकि 21 दूनी क्या होता है 42। तो अर्ध परिमाप जो होगा वो क्या होगा 21। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया, क्षेत्रफल निकालेंगे। फ्रेंड्स इसका जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है हमारे पास, एस अभी हमने निकाला था अर्ध परिमाप, वो है कितना 21। तो हम एस की जगह क्या रखेंगे 21। अब हमें क्या करना है एस माइनस ए, मतलब एस क्या है 21 और ए क्या है 15 सेंटीमीटर। तो 21 में से हम 15 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। उसके बाद 21 एस क्या है हमारे पास 21, बी क्या है 13 सेंटीमीटर। तो हम 21 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा। उसके बाद इधर एस क्या है 21 है, सी क्या दे रखा है हमें, सी बराबर हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो हम 21 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इनको अंडर रूट से बाहर निकालना है, मतलब करनी से हमें इनको बाहर निकालना है। अब करनी से बाहर निकालना है इनको हमें, तो इनके क्या करने पड़ेंगे, हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 7 या 21 होता है। उसके बाद 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। वैसे हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, प्लस 7 को हम क्या लिखेंगे, 7 को हम 7 ही लिखेंगे, क्योंकि 7 का जो फैक्टर है 7 को हम फैक्टर में नहीं तोड़ सकते, तो हम 7 को 7 ही लिखेंगे।
अब हमें इनके दो दो के क्या बना लेने हैं, जोड़े बना लेने हैं। देखो 3 कितनी बार दे रखा है, 2 बार, तो ये बाहर आ जाएगा रूट से। इनके दो दो के हमें पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, और इनको जिनके भी 2 का जोड़ा बन रहा है वो संख्या बाहर आ जाएगी। जैसे 3 का जोड़ा बन रहा है बाहर आ जाएगी, 7 का भी जोड़ा बन रहा है 7 बाहर आ जाएगा, 2 के जोड़े बन रहे हैं 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे भी इन 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, इन चारों को आपस में क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। देखो ये होगा 3 7 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो होगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में, अब हम इनका आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, क्षेत्रफल बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो अभी हमने निकाला है। और इसका जो अर्ध परिमाप होगा वो क्या होगा, 21 सेंटीमीटर।